जल्द ही इजराइल हमास के टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज करने वाला है और इसके लिए गाजा पट्टी के 4 इलाकों जिनमें शामिल है अस-सैफा, इरेज क्रॉसिंग, बेत हनून और बेत लाइया को चुना गया है। इन्हीं चारों लोकेशन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में एंट्री करेगी, वो भी टनल नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए। दरअसल इन चारों एंट्री पॉइंट पर आईडीएफ हाइपर पेट्रोल सेंसर को लगाएगी, जिसकी मदद से जमीन के भीतर सुरंगों का पता लगाया जा सकता है। असल में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ता है, जिसके चलते जमीन के अंदर की हर चीज आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है। जैसे ही गाजा पट्टी में सुरंगों के मकड़ जाल का पता चलेगा, इजरायली सेना D9R बुलडोजर के साथ आगे बढ़ेगी। D9R बुलडोजर एक एक करके जमीन के भीतर ट्रेस की गई तमाम सुरंगों को ध्वस्त करेगा, तहस नहस करेगा। इसके बाद गाजा के बैटल ग्राउंड में एंट्री होगी APC आर्मर्ड व्हीकल की, जो दिखने में हूबहू टैंक जैसा ही होता है। इजरायली सेना का APC आर्मर्ड व्हीकल सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारेगा। इतना ही नहीं, गहरी टनल्स को भी विस्फोटकों से उड़ाएगा। दरअसल हमास की टनल्स को खत्म करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं सुरंगों की आड़ में छिपकर हमास के लड़ाके न सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं, बल्कि इजरायली सेना के साथ साथ इजराइल के रिहायशी इलाकों पर भी जबरदस्त हमले कर रहे हैं। अड़तालीस घंटे पहले तो हमास के विस्फोटक प्रहार ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए। आसमान से इतना बारूद बरसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमास ने गाजा से इजराइल के रिहायशी इलाकों में रॉकेट और मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया। हमास ने इजराइल के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को मिसाइल और रॉकेट से पाट दिया। दावा किया जा रहा है कि हमास ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों में सबसे ज्यादा हमला किया और सबसे ज्यादा तबाही मचाई और हमले को अंजाम देकर फिर बिलों में छिप गए। ऐसे में जब तक हमास का टनल्स नेटवर्क खाक नहीं होता, तब तक हमास भी गाजा से साफ नहीं होगा।